सर्वधर्मं परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम शांति शांति शांति। सभी को से एक ब्रह्म भाव रे नतमस्तक प्रणाम करुच्ची। सभी को ए ब्रह्मज्ञान सत्संग कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आजर विषय वस्तु है जाति प्रथा मिथ्या, जाति धर्म मनुष्य निर्माण करछि। ये सब मिछ कथा। आपण यदि शास्त्र को देखिबे कौन सी शास्त्र रे जाति धर्मर वर्णना नहीं। शास्त्र माने कौन? सत्शास्त्र, जो शास्त्र को मान्यता दिया जाइछि, जहाँ को आम प्रस्थान त्रय कहूचे। प्रस्थान त्रय सनातन धर्मर तीनटा शास्त्र को मान्यता दिया जाइछि। एक है भगवद गीता, द्वितीय है उपनिषद, तृतीय है ब्रह्मसूत्र। ये तीनटा शास्त्र रे कौठी भी आपण जाति प्रथा जाति धर्म को पाइबेनी। समान भाव में समस्तक भितर से एक चेतना ही अच्छी। समस्ते से एक ब्रह्मंटार उत्पत्ति होती, तांकर माध्यम रे परिचालन होती। सी ही समस्तंकर परिवर्तनर कारण। माने समदृष्टि रे समभाव रे समस्तंक कथा लिखाई। प्रस्थान त्रय रे कौठी भी आपण जाति धर्म को पाइबेनी। एमती जद्य आमे अन्य शास्त्र को सब देखिबा, धर्म तो एक धर्म को आम जो भाग बांटिक मानिचे ताको जद्य भी परखिबा, कुरान पाक रे भी कौन सी जाति धर्मर वर्णना नहीं। बाइबल रे भी कौन सी जाति धर्मर वर्णना नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब रे मध्य कौन सी जाति धर्मर वर्णना नहीं। माने देखो गोटे कथा, मूल कथा को बुझंतु, गप कहानी रे हजंतु नहीं, मूल कथा को बुझंतु। कुरान रे भी लिखाई आल्लाह ठारू ए सृष्टि निर्माण होइछि। प्रत्येक कण कणिका भितर से अल्लाह विद्यमान अछंती। बाइबल रे भी लिखाई गॉड को ठारू ए सृष्टि निर्माण होइछि। प्रत्येक कण कणिका भितर से गॉड समाहित अछंती। उपनिषद तो आमे अनेक चर्चा करिचे। तो देखंतु तांको ठारू जद्य सृष्टि निर्माण होइछि, सीए ही जद्य सृष्टिर प्रत्येक कणकणिका भितर विद्यमान अछंती, ताले भेद प्रभेद कौठु आसिला? जे भी जाति धर्म को मानि संती निजे निजको प्रश्न पचारंतु। भगवान एक भगवान सबु शास्त्र रे, सबु ग्रंथ रे, सबु धार्मिक ग्रंथ को जदि आप देखिए, भगवान दुई रूप रे कौठी नेखा हैनी, भगवान एक ही नेखा हैछि। नाम रूप विधि विधान को आमे भिन्नता कर देचे, भिन्न रूप रे मानिचे, भिन्न रंग रे मानिचे, भिन्न नाम रे, भिन्न विधि विधान रे आमे आध्यात्मिकता को आचरण करछे। किंतु प्रत्येक आध्यात्मिकता ग्रंथ रे लिखाइछे देखिबे भगवान एक, से एक रे सृष्टि निर्माण होइछे। तो जदि एक रे सृष्टि निर्माण होइछे, जाति धर्म कोठु आसिला? भेद प्रभेद कोठु आसिला? ये केवल आम मानिबारे भेद अछि, आम मानिबारे प्रभेद अछि। एक कथा को बिल्कुल मन रे बसई दियंतु, जे पर्यंत जाति धर्म ये ब्रह्मांड रो उठिनी, ये प्रपंच रो उठिनी, आध्यात्मिकतार सटीक उद्देश्य पूर्ति हबनी। केबे हेले वासुधैव कुटुंबकम हेई परिबानी। जाति धर्म को मनीष बनैसंती। आमे मानिचे जाति धर्म एक प्रकार कलंक, एक प्रकार दूषित विचार को मनीष मन रे गोली दिया जाइछि। मनीष मन को जाति धर्म को व्याख्या करी बुझेकरी मनईकरी मनीष मन को दूषित कर दिया जाइछि। आ जाति प्रथा ही मनीष समाज को काटुची बांटुची। जे पर्यंत आपण जाति धर्म को त्याग करेंगे, से पर्यंत आपणकर आध्यात्मिकता आरंभ हबनी। आई रिपीट अगेन, आरंभ हबनी। आपणको आध्यात्मिकता आपण प्राथमिक दशारे भी प्रवेश करें। जे पर्यंत मनीष समाज को जाति धर्म रे बांटी काटिक देखुंती, आपण आध्यात्मिकवादी ही नुहंती, आध्यात्मिकता आचरण करूनाहांती। एटा सत्य। अनेक लोक ईश्वर को मानि थांती, किंतु बहुत कम शरीर ईश्वर को मानिबार संगे संगे ईश्वरानुभूति करिथांती, आत्म साक्षात्कार करिसंती, ईश्वर को चिन्हि पारि थांती। ये संसार रे जे भी ईश्वर को अनुभव करिसंती, चिन्हिसंती, से केबे जाति धर्म को मानि नाहांती। प्रत्येक जाति धर्म को से काटिसंती। जेमति कि उदाहरण स्वरूप गौतम बुद्ध भगवान
जाति धर्म को खंडन करछंती, जाति धर्म को से मानि नांती। भगवान महावीर से मध्य जाति धर्म को खंडन करछंती। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह साहेब जो आम सिख धर्मर स्थापक जे थे गुरु गोविंद सिंह साहेब से भी जाति धर्म को विरोध करछंती। संत कबीर मध्य जाति धर्म को विरोध करछंती, जाति धर्म को काटिसंती। संत कबीर बहुत सुंदर भाव में कहते, संत कबीर कहते ईश्वर को सूर्य सहित वर्णना करछंती। सूर्यर आलोक सहज रूप से प्रसारित होछि, किंतु धर्म बादल बनिकिरी से सहज रूप से प्रसारित होता ईश्वरंकर से सूर्यंकर प्रकाश को ढांकी दौची, घोड़े दौची। माने धर्म को इठी बादल रूप से वर्णना करी कहते धर्म है माध्यम, धर्म है आमको सत्यर अनुसंधान करिबारे साहाय्य हुए। धारयित धर्म जी आमको धारणा करिछि, जो शक्ति को आधार करिक ये शरीर ये संसार परिचालना होछि, से ब्रह्म शक्ति को से आत्मा तत्व को चिन्हिबारे धर्म आमको मार्गदर्शन करे। धर्म साधना आध्यात्मिकता ये सब एका, ये धर्म जो अच्छी धर्म आमको साधना रे सहायक हुए। धर्म मनीष समाज को जोड़े एकाठी करे, काटेनी बांटेनी। जेकोसी एक कथा बिल्कुल मन में बसई दिंतु, जेकोसी शरीर मो धर्म तो धर्म रूप से बांटुची आ बगुला भगत बनिकी अति भक्ति चोर लक्षण आज्ञा। जे अति भक्ति देखते जे कहते मु धर्मर उद्धार करी, मु ईश्वर को प्रचार करी ईश्वरंकर गुणगान करी, मो धर्म को उद्धार करी, मो धर्मर समस्त मो परिका बनईदेवी, मो परिका बनईदेवी। इमती जे अति भक्ति देखते भावी नियंतु सी अधर्मिक लोक, से धर्म को ठकुसंती, निज स्वार्थ पूर्ति करने किसी योजना कर व्यवहार रे चिन्हिबे। केवल से सटीक संत जी सारा समाज को एक रूप में देखिसंती। गुरु गीतार तृतीय श्लोक जो अच्छी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे गुरु को प्रणाम करुच्ची, जो गुरु ये संसार को अखंड रूप से मंडलाकार रे जोड़ी होकर समदृष्टि रे समस्त को समान भाव में देखती। मुझे परिका गुरु को प्रणाम करुच्ची। तेणुकर गुरु सटीक गुरु सी जहाँ भितर धर्म ना, जाति ना, प्रथा ना, सी मनीष समाज को काटी बांटिक देखी ना। सी हेले सटीक गुरु, आ सी हेले तत्वज्ञानी, सी हेले सतरे गुरु। गुरु को योग्यता तांको भितर अच्छी। कहबार तात्पर्य जाति धर्म को जेपर्यंत आम त्याग करवानी, आध्यात्मिकतार सर्वोच्च प्राप्ति जहाँ को आम ब्रह्म दर्शन कहचे। जड़े साधक साधना जो सिद्धि प्राप्त करती, मनर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थार ऊर्ध्व को जाकर जो तुरीय अवस्था को से शरीर से साधक प्राप्त करती, से यही समदृष्टि रे संसार को देखती, सबुठारे से निजको ही देखती। इठी एक खेल, इठी दुई नहांती। उदाहरण स्वरूप बुझंतु भगवद गीतार 10 अध्याय श्लोक संख्या 20 अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कृष्ण मध्य भगवद गीता रे समदृष्टि रे संसार को वर्णना करी कहते, एक रूप ही कहते अहमात्मा गुडाकेशा। हे गुडाकेश, हे निद्रा को जीति अर्जुन, मु आत्मा रूप से सर्वभूताशय स्थित, प्रत्येक प्राणीर हृदय रे स्थित अच्छी। अहम आदिश्च, मु ही आदि, ये सृष्टि को मु निर्माण करिछि, मु आदि। मध्यम च, मते आधार करके प्रत्येक शरीर ये संसार प्रत्येक भौतिक वस्तु पदार्थ परिचालना होछि। मु मध्य भूतानामंत एव च, मो भितर ही ये संसार परिवर्तन रूप से परिवर्तित होछि। मु एक थिली, मु एक अच्छी, मु ही तू, तू ही मु। इठी भेद आज्ञा नहीं, दुई नहांती, एक रे एकर खेल। ये एकता को अंगे निभेवा, ये एकता को अनुभव करवा ही आध्यात्मिकतार सर्वोच्च प्राप्ति।
ईश्वर को अनेक लोक मानि था, बहुत कम लोक बहुत कम विवेक शरीर चिन्ह था एक रूप से उपासना करुता। किए कहले ईश्वर आमठू भिन्न अच्छा, आत्मा भिन्न परमात्मा भिन्न, स्रष्टा भिन्न सृष्टि भिन्न। सृष्टि स्रष्टा केमती हो पार मुझे प्रश्न करुच्ची। उदाहरण स्वरूप बुझंतु गोटे मंजी अच्छी, मंजी ठारू गोटे वृक्षटे उत्पन्न होची, मंजी ठारू वृक्षटा भिन्न दुई अलगा ना मंजी रे ही वृक्ष अच्छी, मंजी ही वृक्ष। विवेक हिंक तर्जमा कर बुझापी चेष्टा करंतु। गोटे वृक्षर फलटे अच्छी, से फलटा कौन गछटा भिन्न ना अभिन्न? इठी आउरी जदि गभीर भाव में आम चर्चा हिंक बुझा, माटी बिनु मंजीर अस्तित्व अच्छी कि? माटी बिनु गोटे मंजीटे वृक्ष रूप से परिवर्तन हो पार कि? तो माटी भी मंजी सांगे जड़ित हिंकर अच्छी, माटी भी मंजी सांगे एक भाव में अच्छी। ये जो संसार को आम देखुचे से ब्रह्मों ठार सृष्टि होती, ब्रह्मों ठार ये ब्रह्मांड सृष्टि होती, ब्रह्मों द्वारा ये ब्रह्मांड परिचालन होची, ब्रह्मों भितर ही ये ब्रह्मांड पंच रूप पंचभूत लीला करुच्ची, परिवर्तित होची। तो ये देखो भल कि सृष्टि की परखु, ब्रह्मों ठारू आकाश उत्पत्ति होची, आकाशरु वायु उत्पत्ति होची, वायु अग्नि, अग्नि जल, जलु स्थल। इठे समस्ते जड़े जनक संगे जोड़ित अच्छी, जनक बिना आउ जड़े अधूरा। एमती बुझंतु आकाश बिना वायुर अस्तित्व क्योंठी अच्छी, वायु बिना अग्नि मध्य प्रज्वलित हो पारनी। आम छोट बेले ए कथा को एक्सपेरिमेंट करेचे, गोटे काच बोतल भितर गोटे कैंडल को पूरे भीतर जो वायु को बाहर कर दिया जाए, से कैंडलटा बुझी जाए, से मोमबत्तीटा बुझी जाए, माने निभि जाए, कारण ता भीतर वायु नथिले से प्रज्वलित हो पारनी। बिना ऑक्सीजन रे जो अग्नि प्रज्वलित हो पारनी। आम ए कथा को भी जानीचे, पानीर जो साइंटिफिक ना अच्छी H2O, H2 माने हाइड्रोजन कणिका दीटा अच्छी, ऑक्सीजन कणिका गोटे अच्छी, माने से अग्निरु ही जल जेहेतु निर्माण होती, अग्नि बिना जलर अस्तित्व नाही, जलरु स्थल निर्माण होती। कहबार तात्पर्य ये संपूर्ण संसार जोड़ी हिंकरी अच्छी। एबे मध्य ये एकता को अनुभव करवा ही मुक्ति, ये एकता को बुझिबा ही मुक्ति। अनेक लोक केवल शास्त्र को पढ़ी शास्त्रर जो अर्थ को अनर्थ करी संसार को बुझेबारु आज आम समस्ते एक हेकरी मध्य अनेक रूप में मानिचे, विभिन्न धर्म जाति प्रथा निर्माण करी एक भितरे अनेकता को भेद प्रभेद करी धार्मिक झगड़ा करुचे, रक्तपात होचे। तेणुक देखते कथा को बिल्कुल स्पष्ट भाव में बुझंतु। जाति धर्म मनीष निर्माण करुची, ईश्वर सृष्टि को निर्माण कले, ईश्वर सृष्टि को परिचालन करने भी प्रत्येक जिनिस को सहज भाव में करसंती, सबू न्याचुराली सबू ऑटोमेटिकली सब होची। गोटे वृक्षर मंजी माटी पोतीले ता मन को से गजा होकर अंकुरित होकर वृक्ष होची, वृक्ष ता मन को फल दौची, नदी ता मन को बहुची, सूर्योदय सूर्यास्त शरीर जन्म हवा, ये सब जहाँ भी संसार रे सृष्टि रे जहाँ भी सृष्टिकर्ता निर्माण करसंती ताकू भारी सुंदर भाव में भारी सहज रूप से भारी ता मन को ता छा प्रकृति रे प्राकृतिक रूप से होची। किंतु ईश्वर गढ़िथिबा सृष्टि रूपक मनीष ईश्वर को जो मुहूर्त रे गढ़िला, ईश्वर को जो मुहूर्त रे आकार आकृति देला, सेठी से माया रे बांधी छंदी हैला, सेठी से एकतारु भिन्नता हैला, अभिन्नतारु भिन्नता हैला, अद्वैततारु द्वैत हैला, अनेक हैला। निश्चय आज्ञा ईश्वर कौन से आकार आकृति नहीं, ईश्वर कौन से स्वरूप नहीं, तांकर कौन से चिन्ह वर्ण नहीं, कहीं से सत्य स्वरूप, से ब्रह्म स्वरूप, से प्रत्येक सृष्टि प्रत्येक कणकणिकार विद्यमान अच्छा। अरूप को आम रूप देचे, अनामी को आम नाम देचे, आम तांकर आकार आकृति को निजे गढ़ीचे, मनीष गढ़ी। ईश्वर मनीष को गढ़िले, मनीष भगवान को गढ़िया आरंभ करदे, आठी माया मनीष बांधी हेले। आप जदि कहे प्रमाण कौन, प्रमाण स्वरूप मुंडक उपनिषद प्रथम मुंडक प्रथम खंड षष्ठ मंत्र को बुझंतु।
यतदृश्यम अग्रह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्यायम यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा। ये स्पष्ट कहते ये तदृश्यम से अदृश्य शक्ति, अगोत्रम से जन्म नियंतिनी कि तांकर मृत्यु हुएनि, अवर्णम तांको वर्णना में करि पारेनि, अचक्षु श्रोत्रम से ज्ञानेन्द्रिय नुहंती, ज्ञानेन्द्रिय को सी गोटे वस्तु रूप में विनियोग करसंती, तदपाणिपादं सी कर्मेन्द्रिय नुहंती, नित्यम विभुम से ईश्वर नित्य पदार्थ से थेले से अच्छंती से रहिबे, सर्वगतम सुसूक्ष्मम सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव में सब आड़े व्यापिक अच्छंती, तद्व्यायम यद्भूत योनि परिपश्यन्ते धीरा। धी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष, ईश्वरानुभूति करथिबा पुरुष समस्तक भितर, प्रत्येक जीव भितर, प्रत्येक कण कणिका भितर से ईश्वर को ही दर्शन करुथांती, समस्त को समान भाव में देखुथांती। जे आत्मज्ञानी पुरुष थांती, जे ब्रह्मानुभूति करथांती, तांको भितर भेद न थाए, प्रभेद न थाए, मु तू रूपी पातर अंतर न थाए, से बुझी पारथांती मु ही समस्तक भितर अछि, मु ही सबु किछि, संसार प्रत्येक सृष्टिर प्रत्येक कण कणिकार मु ही अच्छी, मो बिनु ए संसार किछि भी नहीं। संत कविर बहुत सुंदर भाव में गोटे कविता लिखिसंती, से कविता को आसतु आम थे तो लाइव सेशन रे ताको आम चर्चा होते आउ थे आसतु आम आउ टे गभीर भाव में ताको बुझीबा, कहीं सब चर्चा बारंबार हेले आम संस्कार परिवर्तन हम, आम चिंताधारा परिवर्तन हम, आउ थे विश्व एक हो पार। से कवितार यहीपरिका सुंदर भाव में संत कबीर बुझेसंती, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मो तो तेरे पास रे, मो तो तेरे पास रे बंदे, मो तो तेरे पास रे, मो तो तेरे पास रे। ना मूरत में ना तीरथ में, ना मूरत में ना तीरथ में, ना एकांत निवास में, मो तो तेरे पास रे बंदे, मो तो तेरे पास रे, मो तो तेरे पास रे। मो को कहाँ पे ढूंढ रे बंदे, मो तो तेरे पास रे, मो तो तेरे पास रे बंदे, मो तो तेरे पास रे, मो तो तेरे पास रे। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कावा कैलाश में, मो तो तेरे पास रे बंदे, मो तो तेरे पास रे, मो तो तेरे पास रे। ढूंढ सके तो तुरंत ही मिल जाए, एक पल की विश्वास में, ढूंढ सके तो तुरंत ही मिल जाए, एक पल के विश्वास में, मो तो तेरे पास रे बंदे, मो तो तेरे पास में, मो तो तेरे पास में। सुंदर भाव में संत कबीर कहते, मते कौटी खोजुच हे भक्त, मु तो तुम भितर अच्छी, मु तो तुम सांगे अच्छी, मत कौटी खोजुच। ना मूरत में ना तीरथ में, मु मूर्ति रे नहीं, मु तीर्थ रे नहीं, ना एकांतवास में, मु एकांतवास रे मध्य नहीं। एकांतवास रे साधना करने जाई थांती, मन को शांत करके मो सांगे लीन होकर मत चिन्हिया, मु तो तुम भितर अच्छी, मु तुम सांगे अच्छी। ना मंदिर रे अच्छी, ना मस्जिद रे अच्छी, ना कावारे अच्छी, ना कैलाश रे अच्छी, मु तुम भितर अच्छी। ढूंढ सके तो तुरंत ही मिल जाओ, मत जदि खोजी पार फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे, तत्क्षणिक मु दर्शन देवी, तत्क्षणिक मु तुमको चिन्ह, मत मत चिन्ह पार, मत पाइपर, ईश्वर प्राप्ति कर। बहुत गभीर कथा आज्ञा ये कहूँ, विवेक हिंक बुझापी चेष्टा करूँ। ईश्वर संगे आमर संपर्क है लहड़ीर पानी सांगे जो संपर्क, अलंकार सुना सांगे जो संपर्क, वस्त्रर तुला सांगे जो संपर्क,
एक अद्वैत अभिन्न आपण ही से ब्रह्म जो ब्रह्म को आपण उपासना करसंती खोजुसंती पूजुसंती आपण निजे ही उपनिषद पढ़ंतु ब्रह्म विद्या को शिखंतु उपनिषद को नुचई दिया जाइछि उपनिषद प्रचार होनी मनुष्य स्वार्थी बनिकरी ईश्वर को व्यवसाय पाई विनियोग करुछि भोग प्रसाद दक्षिणा लालसारे लोभरे आध्यात्मिकतार जो उद्देश्य थिला ताकू नुचई दिया जाइछि तार प्रचार होनी ताधीर आज मनुष्य समाज वंचित रहुछि ये कथा किछि शरीर को कटु नागुथिबो केवल से शरीर को कटु नागुथिबो जे आध्यात्मिकता को निज स्वार्थ पाई विनियोग करसंती आध्यात्मिकता को विनियोग करी रोजगार करिया पाई धन उपार्जन करिया पाई जे विनियोग करसंती केवल तांको ही बाधिबो आउ काको बाधिबोनी आध्यात्मिकता है गोटे गवेषणा आध्यात्मिकता है निजर आत्मा तत्व को चिन्हिबा पाई करुथिबा अनुसंधान ईश्वर प्राप्ति करबा पाई करुथिबा योजना किंतु आमे सकाम भक्ति रे मनुष्य समाज को अनेक शरीर आज ठकुसंती गदा गदा मंदिर विभिन्न प्रकार आकार आकृति रे आमे ईश्वर को पूजुचे किंतु उद्देश्य आज्ञा पूर्ति होनी सकाम भक्ति रे निज निज को ठकुचे आज मनुष्य जद्य अधोगति आड़ को जाऊँगी विनाश आड़ को जाऊँगी तार केवल गोटे कारण ब्रह्म विद्यार प्रचार न होबा आत्मज्ञानर प्रचार न होबा आमे समस्ते एक आमे समस्ते अभिन्न आमे समस्ते जोड़ी होकर अच्छे आम समस्तଙ୍କର स्रोत एक ये एकतार प्रचार न होबा तो कहबार तात्पर्य जेपर्यंत आमे जाति धर्म को त्याग करने वर्ण व्यवस्था को खंडन करने त्याग करने आध्यात्मिकतार सटीक उद्देश्य पूर्ति हो पारबनी मनुष्य समाज एक हो पारबनी आमर जो अभिन्न वासुदैव कुटुंबकम निर्माण हो पारबनी केवल गप गपुवा भजन करुवा कीर्तन करुवा मंदिर तो आजिकल इंद्रिय सुख पे पलट जाइए कौन कर रोषे कर खाऊचे भजन कर नाचुचे दक्षिणा दाता को भिकारी कर दक्षिणा दौचे आसुचे घरे किंतु मंदिर है पराविद्यार विद्यालय सेठी जाऊँचे स्वाध्याय करवा दरकार सेठी आत्मज्ञानर प्रचार हवा दरकार साधना हवा दरकार जहाँफल जीव ए देह बाबरू जाकर देही को चिन्ह मुक्ति निर्वाण आउ आत्म साक्षात्कार कर तो ये आमे बनईथिबा जाति प्रथा को त्याग करी आमे बनईथिबा धर्म को आमे बनईथिबा ईश्वर को जदि आमे त्याग करिबा तार ऊर्ध्व को जदि आमे जाई परिबा आमे एक हो पारिबा मनुष्य समाज को आउ थे आमे सुनार संसार करी सत्य जुगर निर्माण करि परिबा। उपनिषद रे भगवद गीतार कौन से जाति धर्मर वर्णना नहीं आप पढ़े देखिए बिल्कुल प्रत्येक मनुष्य पाई जीवन बंचार कला कौशल को तादर लिखाई शरीर कौन इंद्रिय कौन मन कौन इंद्रियंकर स्वभाव कौन मनर स्वरूप कौन आत्मा कौन आत्मा केमती ए शरीर भितर विद्यमान अच्छी ए शरीर को ए संसार को आत्मादेव केमती परिचालन करसंती ये सबूर वर्णना उपनिषद अच्छी तेणुक आम जो भौतिक विद्या को शिखुचे अपरा विद्या ता संगे संगे जदि गोटे शिशुटा को परा विद्या को शिक्षा दिज्व छोट बेले से जदि उपनिषद पढ़े भगवद्गीता पढ़े ये संसार आज जो विनाश आड़ को जाऊँगी ये संसार को आउ थे आम पुनरुद्धार कर ये किसी असंभव नुह आज्ञा आम मिछ को सत मानि नहीं से मानिबा को जदि आम काटिदबा त्याग करवा आउ थे संसार एक हो पार सारा विश्व एक हो पार निश्चय देखु शरीर स्तर में कौन भेद प्रभेद ना गोटे हिंदू शरीर जदि गोटे किडनी को बाहर कर सिख शरीर रे गोटे ख्रीस्टियन शरीर रे गोटे मुसलमान शरीर रे लगेबा से किडनीटा फंक्शन करुच्ची जद्य ब्लड गोटे आम जो जाति धर्म मानिचे गोटे धर्मर व्यक्तिर शरीर रक्त बाहर करी आउ गोटे व्यक्ति शरीर जब आम प्रवाहित करवा सी प्रवाहित होउछि नेचर भी क्या संगे प्रकृति क्या संगे भेदभाव करनी सूर्य चंद्र वर्षा शीत फूल फल गछ वृक्ष कहीं क्या संगे भेद प्रभेद करना सृष्टि को देखंतु शरीर को देखंतु ये केवल मानिबा दूषित हो ना मन दूषित हो ना
निज स्वार्थ पाई निश्चय आज्ञा जाति धर्म को लेकर विराट स्कैम चली निजर स्वार्थ पूर्ति करने मु जातिर धर्मर उद्धार करी मु धर्मर गोटे विराट गोटे मु धर्मर चक्रवर्ती मु धर्मर गोटे विराट सन्थ मु आम विश्व पूरा मो धर्म को मु प्रचार करी मो धर्मर निर्माण करी यहीपरिका मिथ्या प्रवचन झाड़िकी मिथ्या प्रतिश्रुति देकरी जाति को धर्म को आधार करी मनीष समाज को काटी बांटुंट आ निजर स्वार्थ पूर्ति करसंती के निजर धन पूर्ति करसंती के निजर पद पदवी जाति धर्मर व्याख्या करसंती वर्णना करसंती आधार नौसंती तो ये बुझंतु जे भी जाति धर्म को काटुंट बांटुंट मोर तोर रूप से कहते बिल्कुल स्पष्ट मन में बुझी नि से स्वार्थी शरीर ता पछाड़े निश्चय किसी ना कि स्वार्थ अच्छी ये किसी असंभव नुह विवेक हिंक्री परखंतु कौटी जातिर धर्मर भेद अच्छी कौन स्तर रे शरीर स्तर रे इंद्रिय स्तर रे प्रकृति स्तर रे विश्व स्तर रे भगवान स्तर रे कौटी भेद अच्छी केवल आम मानबार भेद अच्छी ये मानवा को जदि आम त्याग करी आम सत्य को सठिक भाव में भातृभाव में सारा विश्व एक हो पारिबा पूरा एक ईश्वरवादी प्रकृतिर पूजा हवा दरकार प्राकृतिक भाव में आम अनेक पूजा भी करुचे से पूजा भितर कौन करुचे आम बुझीपारे आम प्रदीप को प्रज्वलित करुचे माने सिटी अग्नि को पूजा करुचे आम धूपबत्ती को नगौचे सिटी वायु को शुद्ध करने यज्ञ रे जहाँ भी संविदा दौचे वायुमंडल को शुद्ध करने वायु को पूजा करुचे आम जल को चनामृत रूप में ग्रहण करुचे सिटी कौन जलर पूजा होची जल को पूजा करुचे चरणामृत आम जो चरणामृत पीऊचे से जलर पूजा होची आम फल दौचे ठाकुर को नैवेद्य रूप में दौचे फल कौन माटी तत्व पृथ्वी तत्वर पूजा होची आम ईश्वर को जो प्रणाम करुचे मूर्ति रूप में फोटो रूप में जहाँ भी आराध्य देवता रूप में आम भितर जो जो आकाश अच्छे से आकाश को आम उपासना करुचे सिटी पंचभूत को आम प्रणाम करुचे पंचभूतर आम उपासना करुचे किंतु अविद्यारे अज्ञान आम जो आम निर्माण कर शब्द उपर ध्यान दिंतु मनीष निर्माण कर मूर्ति चित्र फोटो भितर हजिमजी कर ये पंचभूत को भूली जाइसंते ये पंचभूत को जो अमर माने अर्पण करुचे आम आकाश वायु अग्नि जलस्थल ये जो पंचभूतर उपासना भी करुचे अर्पण मध्य करुचे किंतु आम भूली जाइचे जे आम उपासना एइथपाई करुचे पंचभूत रे शरीर संसार जेहेतु गढ़ा है पंचभूत को सम्मान देवा आवश्यक अच्छी प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ी चली जल प्रदूषण वायु प्रदूषण इंधन को दुरुपयोग करा जाउची पनीपरिबारे चाष फसल रे विषतुल्य सार दिया जाउची पोकमरा औषध सिंचन करा जाउची हाइब्रिडाइजेशन करा जाउची तो जो प्रकृतिर पूजा हवा दरकार समस्ते प्रकृतिर नियम को जदि मानिकी एक ईश्वरवादी होकर आम संसार रे आम मानवा को त्याग करी ईश्वर को चिन्हवाई ईश्वर प्राप्ति करने उपासना करवा वेद वेदांत उपनिषद को जदि आम पढ़ा देखिए संसार केते सुंदर हो सुमार्जित हो एक वसुधा पूरा एक कुटुंब हो वसुधैव कुटुंबकम ए जो उच्चारण प्रतिफलित हम एति कहीकि आज ये सत्संग को विराम दूँगी आशा करुच्ची ये सब गभीर कथा को आप बुझीपारे परखिपारे जी भी जाति धर्म को आपको बुझाऊँगी कहतु शास्त्रर प्रमाण दियो जाति धर्म कौटी लिखाई शास्त्र माने प्रस्थान त्रय आम जो तीन टा शास्त्र को आम प्राधान्यता देचे भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र आ गप कहानी न बहुत सारा गप कहानी लिखाई से गप कहानी हजिबेनि मजिबेनि तांको पचारे मत शास्त्रर व्याख्या करिक कौ शास्त्र रे जाति धर्म निर्माण होइछि कौ स्तर रे भेद अछि शरीर इंद्रिय मन प्रकृति तांको कहतु कौ स्तर रे केमती आम जाति धर्म रे बांटी हिंकर अच्छे काटी हिंकर अच्छे तो आजिर सत्संगर मुख्य उद्देश्य है ये जाति धर्म को त्याग कले ही ये वर्ण व्यवस्था को त्याग कले ही मनीष समाज एक हो पार प्रकृतिर पूजा हो पार आम समस्ते गोटे परिवार हो पार अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक अनेक धन्यवाद सहित सभी को सप्रेम प्रणाम।